रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो ईमानदारी, दूरदृष्टि और संवेदना का प्रतीक है, भारत की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा और समर्पण की मिसाल है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, एक ऐसे समय में जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। उनका जीवन कड़ी मेहनत और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास किया। टाटा परिवार में पले बढ़े रतन टाटा बचपन से ही राष्ट्र निर्माण और सामाजिक दायित्व की विरासत से परिचित थे। यह विरासत उनके जीवन के हर पहलू में झलकती है। मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनमें अनुशासन की प्रबल भावना और उत्कृष्टता की खोज को प्रोत्साहित किया। यह शिक्षा उनके व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण रही। वास्तुकला के प्रति उनके जुनून ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय पहुंचाया, जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारा और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। कॉर्नेल में बिताए समय ने उन्हें नए विचारों और नवाचारों के प्रति खुला बनाया। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रबंधन कार्यक्रम में दाखिला लिया, जहां उन्होंने वैश्विक व्यवसायों का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कुशाग्रता हासिल की। हार्वर्ड में उनकी शिक्षा ने उन्हें एक कुशल और दूरदर्शी नेता बनने में मदद की। इन अनुभवों ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और एक नेता के रूप में उनकी असाधारण यात्रा की नींव रखी। उन्होंने अपने नेतृत्व कौशल को और भी निखारा। विदेश में बिताए समय ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और व्यावसायिक प्रथाओं से अवगत कराया, जिससे उनका वैश्विक दृष्टिकोण और भी मजबूत हुआ। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों के साथ काम करने की कला सीखी और इसे अपने व्यवसाय में लागू किया। हालांकि उनका दिल अपनी जड़ों से जुड़ा रहा और वे अपने राष्ट्र के विकास में योगदान करने की दृष्टि से भारत लौट आए। उनकी वापसी ने भारतीय उद्योग में एक नई ऊर्जा का संचार किया। 1962 में युवा और उत्साही रतन टाटा समूह में शामिल हुए, जो विश्वास, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर बनी एक कंपनी थी। टाटा स्टील के कारखाने में काम शुरू करते हुए उन्होंने खुद को व्यवसाय की पेचीदगियों को समझने में डुबो दिया। टाटा स्टील और नेल्को में उनकी शुरुआती भूमिकाओं ने उन्हें अमूल्य व्यावहारिक अनुभव और समूह के विविध कार्यों की गहरी समझ प्रदान की। उन्होंने निचले स्तर से सीखते हुए अथक प्रयास किया और जल्द ही अपने सहयोगियों का सम्मान अर्जित किया। फैक्ट्री के कर्मचारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक जीवन के सभी वर्गों के लोगों से जुड़ने की उनकी क्षमता उनकी नेतृत्व शैली की एक परिभाषित विशेषता बन गई। वह टीम वर्क की शक्ति में विश्वास करते थे और संगठन के भीतर सहयोग और पारस्परिक सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देते थे। उनका समर्पण और नवीन सोशीय सोच किसी से छिपी नहीं थी। वह समूह के भीतर तेजी से आगे बढ़ते हुए तेजी से चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाते गए। अवसरों की पहचान करने और जटिल व्यावसायिक परिदृश्यों को नेविगेट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपार क्षमता वाले नेता के रूप में चिह्नित किया। 1991 में रतन टाटा ने अपने अध्यक्ष के रूप में टाटा समूह की कमान संभाली। यह एक ऐसा समय था जब कंपनी को एक नए दृष्टिकोण और दिशा की आवश्यकता थी। उनके नेतृत्व में समूह ने विकास और वैश्वीकरण के एक अभूतपूर्व युग को देखा। टाटा समूह ने न केवल भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। उनके मन में भविष्य के लिए एक स्पष्ट दृष्टि थी, जिसमें भारतीय सीमाओं से परे टाटा की उपस्थिति का विस्तार करना शामिल था। उन्होंने हमेशा बड़े सपने देखे और उन्हें साकार करने के लिए साहसिक कदम उठाए। उन्होंने रणनीतिक अधिग्रहणों और साझेदारी का नेतृत्व किया, जिससे टाटा समूह एक वैश्विक शक्ति में बदल गया। उनकी रणनीतियों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी के अधिग्रहण जैसे उनके साहसिक फैसलों ने उनके व्यावसायिक कौशल और बहाव की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। ये फैसले न केवल वित्तीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे,
बल्कि उन्होंने टाटा समूह की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया। ये अधिग्रहण केवल व्यावसायिक विस्तार के बारे में नहीं थे, वे प्रतिष्ठित ब्रांडों और उनकी विरासतों को संरक्षित करने के बारे में थे। रतन टाटा ने इन ब्रांडों की मूल भावना को बनाए रखने पर जोर दिया। वह इन ब्रांडों से जुड़े भावनात्मक मूल्य को समझते थे और भविष्य में उन्हें आगे बढ़ाते हुए उनका पोषण करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने हमेशा अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के हितों को प्राथमिकता दी। उनका नेतृत्व दूरदृष्टि, साहस और करुणा के दुर्लभ संयोजन की विशेषता थी। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया कि एक नेता को न केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। उन्होंने लोगों और समुदायों पर अपने फैसलों के प्रभाव के प्रति हमेशा सचेत रहते हुए सहानुभूति के साथ नेतृत्व किया। उनकी यह सोच टाटा समूह को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कंपनी बनाती है। नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता टाटा समूह के डीएनए में गहराई से समा गई। यह उनकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा है। 2008 में रतन टाटा ने एक सपने को साकार किया। टाटा नैनो का शुभारंभ, एक ऐसी कार जिसे भारत में व्यक्तिगत परिवहन में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह कार न केवल एक वाहन थी बल्कि एक विचार था, एक दृष्टिकोण था, एक ऐसी कार जिसे हर भारतीय परिवार का सपना साकार करने के लिए बनाया गया था। आश्चर्यजनक रूप से किफायती 1 लाख रुपए की कीमत वाली नैनो की कल्पना लाखों भारतीय परिवारों के लिए मोटरसाइकिल के मुकाबले एक सुरक्षित और अधिक सम्मानजनक विकल्प के रूप में की गई थी। यह कार उन लोगों के लिए थी जो अपने परिवार के साथ सुरक्षित यात्रा करना चाहते थे। नैनो का विकास उनकी अभिनव भावना और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति में उनके अटूट विश्वास का प्रमाण था। यह एक ऐसा प्रयास था जो दिखाता है कि कैसे सही दृष्टिकोण और समर्पण से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने अपने इंजीनियरों को अलग तरह से सोचने, संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने और एक ऐसी कार बनाने की चुनौती दी जो किफायती और आकांक्षी दोनों हो। यह एक ऐसा मिशन था जो केवल तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक भी था। नैनो परियोजना व्यवसाय से परे थी। यह सामान्य भारतीयों के जीवन को ऊपर उठाने के उद्देश्य से एक सामाजिक पहल थी। यह एक ऐसा प्रयास था जो हर भारतीय के दिल को छू सके। यह समावेशी विकास में उनके गहरे विश्वास और समाज में एक ठोस बदलाव लाने की उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करता था। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना पूरे समाज को बदल सकता है। हालांकि नैनो को अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग और राष्ट्र की कल्पना पर इसका प्रभाव निर्विवाद है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। इसने एक सपने की शक्ति और उसे साकार करने के लिए एक नेता की अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है और दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का सपना पूरे देश को बदल सकता है।